नेक्स्ट होता है टैली ERP9 के अंदर पेमेंट बाय बैंक। पेमेंट बाय बैंक का जो यूज करते हैं वो हम पेमेंट देने के लिए करते हैं, पर इसका जो यूज होता है वो दो प्रकार से होता है। जैसे आप कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चे की पेमेंट करते हैं तो तब आप पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। जैसे आपने रिफ्रेशमेंट चार्ज पेड RS कितना आपका 4000, और ऐसे ही होता है। या फिर आप किसी भी क्रेडिटर को पेमेंट देते हो तो तब आप पेमेंट वाउचर का यूज करते हो। जैसे आपने कैश पेड RS 5000 टू सुमन, तो सुमन हमारे लिए क्रेडिटर है तो हम इसको क्या कर रहे हैं 5000 कैश पे कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे आप पेमेंट बाय बैंक की एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपने टैली ERP9 को ओपन करना, जो मैंने पहले से ओपन की हुई है ये चीज़, ठीक है ना। और उसके बाद आप उस कंपनी को ओपन करोगे जिसमें आप काम करते, जैसे मैंने जस्टिन पाल PVT लिमिटेड कंपनी ओपन की हुई है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे अकाउंटिंग इन्फो। तो सबसे पहले आपने अकाउंट इन्फो पे जाना है आपने, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिया होता है वाउचर टाइप। तो जैसे वाउचर टाइप पे क्लिक करोगे ये, वैसे तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट ये आएगा। वैसे तो आपके टोटल 4 वाउचर होते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल। पर ये दो पेमेंट बाय कैश और पेमेंट बाय बैंक, ये वाउचर आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हो। जैसे आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखा पेमेंट बाय कैश, ये आएगा। सॉरी, पेमेंट बाय बैंक, यहाँ से पेमेंट बाय बैंक ये आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो पेमेंट बाय बैंक पहले लेजर क्रिएट है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करोगे, स्पेस में S लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो पेमेंट बाय बैंक, तो यहाँ पे क्लिक करोगे एंटर, तो अंडर किसके जाएगा, पेमेंट वाउचर के। तो यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना, पेमेंट ये आएगा, यहाँ पे PYMT, उसके बाद एंट्री, यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ये ऑटोमेटिक रखना है आपने कि आपके वाउचर के नंबर ऑटोमेटिक चेंज होते रहे। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको क्या करना है आपने, यस। और यहाँ से स्टार्टिंग नंबर 1 से होना चाहिए। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, जो न्यूमेरिकल पार्ट की विड्थ है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी यहाँ से 4, और उसके बाद प्रोफाइल विद 0, तो इसको यहाँ पे यस करना है। पहले आपकी 3 जीरो आएंगी और फिर आपका 1 आएगा, तो उसके बाद एंटर, यहाँ से स्टार्टिंग नंबर 1 से, और ये आपके ईयरली चलने चाहिए। पर फिक्स डिटेल जो किसी चीज़ के आगे की तरफ लगती है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है यहाँ से #83, और उसके बाद एंटर करोगे। सुफिक्स होता है जो हमारे नेम के पीछे की तरफ लगता है, जो #83 है ये हमारा जो भी ये वाउचर का नंबर आएगा उसके आगे की तरफ आएगा। और उसके बाद यहाँ से ISO, और ये हमारा जो ये वाउचर नंबर आएगा इसके पीछे की तरफ आएगा ISO, मैं आपको दिखाऊंगा भी। और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर ये आएगा। यहाँ पे यूज इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर, आपके वाउचर पे इफेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे मेक दिस वाउचर टाइप ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपका नो रहेगा। यहाँ से अलो नरेशन इन वाउचर, तो आपने जो वाउचर क्रिएट किया उसकी एक कॉमन नरेशन आए, और उसके बाद नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर, भाई जो भी आप लेजर क्रिएट करोगे उसके साथ के साथ भी आपकी नरेशन को शो कराए। तो इसके बाद एंटर ये आपके दोनों नो रहेंगे। और यहाँ से प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर, यस। और यहाँ से आपके नेम ऑफ क्लास में क्या आएगा, आपका बाय बैंक ये आएगा। और उसके बाद एंटर करना आपने, ये नो रहेगा। एक्सक्लूड दिस ग्रुप, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखो हम पेमेंट बाय बैंक कर रहे हैं तो आपको कैश की देखो ज़रूरत नहीं है, तो कैश को एंटर कर दो, एंड ऑफ लिस्ट। और उसके बाद आपने क्या करना, बैंक अकाउंट ये आएगा, और उसके बैंक OCC ये आएगा, एंड ऑफ लिस्ट ये आएगा। और उसके बाद जैसे आपने जिस भी बैंक से पेमेंट करनी है, जैसे यहाँ से HDFC से करनी है तो आप HDFC डाल सकते हो। अब जैसे आपको PNB से करनी है तो PNB यहाँ पे बैंक है नहीं है, तो आप क्या करोगे, Alt+C प्रेस करना आपने,
और उसके बाद यहाँ से PNB और उसके बाद बैंक। ठीक है, तो अंडर किसके जाएगा, ये आपका जितने भी बैंक होते हैं वो किसके अंडर जाते हैं, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ये आएगा और उसके बाद इसको नो रखना, कोस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल नो रहेगा। यहाँ से बैंक, यहाँ से अकाउंट नंबर, जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर होता है सबसे पहले आप ये बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, जैसे ये आपने ये डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ से FCI कोड, तो यहाँ से आपका जैसे यहाँ से पहले 4 या 5 अल्फ़ाबेट और उसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल और उसके बाद ये एंटर करोगे तो ये देखो आपको FCI कोड ये दिखा देता है आपको। तो ये 6 डिजिट का होता है आपकी। ये देखो पहले 4 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, जो हमने 5 ये अल्फ़ाबेट लिए ना, तो इसको आपने क्या करना, यहाँ पे 4 कर दोगे और उसके बाद इसको एंटर। और उसके बाद ब्रांच जैसे आपकी अमीन, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, यहाँ से इंडिया, यहाँ से एंटर करोगे हरियाणा, एंटर एंटर। तो ये आपका देखो एक वाउचर क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर। तो यदि आप इस वाउचर को देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना, वाउचर में जाओगे, यहाँ पे देखो डिस्प्ले पे क्लिक करना है और यहाँ पे दिया था आपको पेमेंट बाय बैंक। देखो ये आ चुका है आपका ये वाउचर, देखो पेमेंट बाय बैंक ये शो करा रहा है आपको। तो आपने क्या करना, अब जैसे आप इसी में आप एंट्री करना चाहते हो इस वाउचर के अंडर, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, यहाँ से जैसे आपको यहाँ पे कैश पेड RS 5000 टू सुमन, तो यहाँ पे जैसे पॉल, तो ये पॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना, तो आप यहाँ पे टैली में जाओगे तो सबसे पहले आपने क्या करना, यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ से आपने F5 प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो आपको पेमेंट बाय बैंक ये शो कराएगा और उसके बाद एंटर करोगे, क्लास क्या थी आपकी, बाय बैंक। तो ये देखो जो मैंने आपको वाउचर नंबर बोल रहा था ना, #83 ये आ चुका है। और उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल पार्ट कितने बोले थे, 4, तो आपके देखो 3 0 आ गया और 1 से स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद IS शो ये आ चुका है, तो एंटर करना है। यहाँ पे आपने यहाँ से ओल्ड सी और उसके बाद सुमन और उसके बाद पाल, जिसको आपने पेमेंट करनी है। तो ये आपके लिए क्या, क्रेडिटर। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि क्रेडिटर, तो अंडर किसके जाएगा, यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर करना आपने, एंटर 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 एंटर। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, एंटर। तो यहाँ पे जैसे हमने सुमन को कितने 5000 पे करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद ये आएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना, एंटर। और यहाँ से बीइंग जो नरेशन फॉर ईच एंट्री था, या जब बीइंग, तो कैश पेड RS और उसके बाद कितना आपका 5000 टू सुमन, एंटर करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि आपका रिफ्रेशमेंट का लेजर बना हुआ है तो वो या उठा लो, या फिर रिपेयरिंग का बना हुआ है तो रिपेयरिंग उठा लो। जैसे ये आपका रिपेयरिंग चार्ज ये रहा आपका, तो ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जाता है। जैसे आपने सुमन का लेजर बनाया ना, देखो मैं आपको चेक करके दिखाया भी देता हूँ, कंट्रोल एंटर से आप लेजर को चेक कर सकते हो। ये देखो ये रिपेयरिंग चार्ज, तो यहाँ पे ये रहा आपका। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो, ठीक है। या फिर आपको रिफ्रेशमेंट, हाँ तो रिफ्रेशमेंट का बनाना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से ओल्ड सी, तो यहाँ से रिफ्रेशमेंट चार्ज जो आपका एंट्री के अंदर दिया है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देते हैं रिफ्रेशमेंट चार्ज पेड RS 4000 बाय कैश, तो आप ये भी बना सकते हो। यदि कोई पहला बना हुआ है तो वो भी उठा सकते थे। तो एंटर करोगे तो अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आएगा। और उसके बाद एंटर एंटर एंटर, तो ये आ जाएगा। तो जैसे आपने कितना, आपका ये 4000 है, तो यहाँ पे क्लिक करो, सॉरी 4000 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से 4000 ये आएगा। और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे सेम जैसे आपने यह नरेशन डाली है, तो ऐसे ये नरेशन डालोगे और उसके बाद एंटर करना है आपने। और उसके बाद एंटर करोगे तो यहाँ से बीइंग
बीइंग, और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे टोटल एक्सपेंस RS कितने आपके 9000 यह आएगा, और उसके बाद बाय कैश यह आएगा, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर, और यहाँ पे इसको एंटर करना है आपने। यहाँ पे डेट चेंज करोगे 1/4/2024, उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर करोगे तो ये इसका देखो साथ के साथ प्रिंट शो कराएगा, और उसके बाद Alt+Z जूम। तो ये था आपका पेमेंट बाय बैंक। जैसे आप किसी भी बैंक से किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो आप पेमेंट बाय बैंक का यूज कर सकते हो। तो इसको एस्केप, वापस आने के लिए फिर एस्केप, और उसके बाद एस्केप, ये आएगा। यदि इस एंट्री को देखना आपने तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले में जाओगे, और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ से डे बुक ये आएगा, और उसके बाद यहाँ पे देखो अलग से वाउचर आएगा आपका, यहाँ पे जैसे सुमन पोल क्रिएटर, और उसके बाद एंटर करोगे तो ये देखो आपको एंट्री शो कराए कि आपने किसको क्या पेमेंट पे किया है। तो इसके बाद वापस आने के लिए एस्केप एस्केप एस्केप, और इसको एस्केप करोगे वापस। तो ये था आपका पेमेंट बाय बैंक, और उसके बाद एंटर ये था, और उसके बाद मिनिमाइज क्लोज।